नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल राजा रघुवंशी की लाश जो है वो 2 जून को मिली थी, ये सभी को पता है। और लगातार उनकी पत्नी की जांच जो है, पत्नी के लापता होने को लेकर के पुलिस की ओर से जांच की जा रही थी। लेकिन अब सोनम रघुवंशी भी सभी के सामने आ चुकी है। हालांकि 2 राज्यों की पुलिस जो है वो अलग अलग दावे कर रही है और इन दोनों ही राज्यों की पुलिस के दावे से ये थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें पुलिस की, जो कि शिलांग की पुलिस है, उनका कहना है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया था। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी काफ़ी बदहवास हालत में जो है वो ढाबे के पास मिली है। उन्होंने खुद फ़ोन किया, उन्हें किसी चीज़ की कोई सूझबूझ नहीं है। 2 राज्यों की अलग अलग पुलिस की अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस सीसीटीवी में जो है वो आपको राजा रघुवंशी भी नज़र आ रहे हैं, सोनम रघुवंशी नज़र आ रही हैं। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी जो है वो उत्तर प्रदेश में मिली है। और बताया जा रहा है कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे में मिली, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इस मामले में जहां एक तरफ मेघालय पुलिस ने सोनम को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड घोषित करते हुए बताया कि उसने काशी ढाबे में सरेंडर किया, लेकिन यूपी पुलिस का कुछ और ही कहना है। मेघालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मई 2025 में पूर्वी खासी हिल्स जिले से लापता हुए इस 9 दंपति की तलाश के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। लगातार प्रयासों और बहुराज्य समन्वय के जरिए 3 आरोपियों को पकड़ा गया, 2 मध्य प्रदेश के इंदौर से और 1 उत्तर प्रदेश के ललितपुर से। साथ ही प्रेस नोट के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने खुद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाने में आत्मसमर्पण किया और अब वह यूपी पुलिस की सुरक्षित हिरासत में है। ट्रांजिट और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और लगातार जांच की जा रही है। हालांकि यूपी पुलिस का अलग कहना है। उनका दावा है कि सोनम एक ढाबे के पास रात 2 बजे रोती बिलखती हालत में मिली थी। वह पूरी तरह बदहवास थी और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती की गई। वहां उसने अपना नाम सोनम बताया और उसे 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले को लेकर के जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस मामले का पर्दाफाश करेगी। लेकिन सोनम जो है उनकी जानकारी सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस फुल ऑन एक्टिव मोड में है। वहीं अब परिजनों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। अगर राजा रघुवंशी की बात करें तो उनके भाई ने जो है वो कहा है कि जो पुलिस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि सोनम इस मामले में आरोपी है, हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम सोनम के मुँह से खुद ना सुन ले। वहीं अगर हम सोनम रघुवंशी के पिता और उनकी माता की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो वह उसके साथ शिलांग क्यों जाती। वहीं अगर हम राजा रघुवंशी की मां की बात करें तो राजा रघुवंशी की मां ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोनम हमारे साथ काफ़ी अच्छे से थी, काफ़ी अच्छा बर्ताव करती थी और उसे देखकर ऐसा कभी नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि शिलांग जाने को लेकर के सोनम ने ही जो है वो फ्लाइट्स की टिकट बुक कराई थी। ये उनकी माँ की ओर से, यानी कि राजा रघुवंशी की माँ की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। साथ ही उनकी माँ की ओर से ये भी कहा गया है कि सोने की चेन पहनकर जाने के लिए राजा रघुवंशी को सोनम ने ही फोर्स किया था। लेकिन वो इतना मीठा बोलती है कि हमें कभी भी उस पर शक नहीं हुआ। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसा राजा रघुवंशी की मां का कहना है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। अगर हम मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें, अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें जो कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले पर जो है वो दुख व्यक्त किया है और कहा है कि अगर सोनम रघुवंशी के परिवार की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, चूंकि यह मुद्दा बेहद ही गंभीर है। वहीं दूसरी ओर इस मामले के सामने आने के बाद आम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जहां पर कुछ सोशल वर्कर महिलाएं जो है वो सामने आ रही है और वो कह रही हैं कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से भारत जो है वो पूरे विश्व में भारतीय एकता और यहाँ की महिलाओं को एक शक्ति के तौर पर प्रेजेंट कर रही है, तो वहीं सोनम जैसी महिलाएं जो हैं वो सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का भी जो है वो मान डुबाने का काम कर रही हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सोनम रघुवंशी ने जिस ढाबे के पास जाकर सरेंडर किया और जिस ढाबे वाले से उसने अपना
फ़ोन नंबर, उनका फ़ोन नंबर मांगा और अपने भाई को फ़ोन मिलाया, उसका भी बयान सामने आया है। सभी का बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार इस पूरे मामले में फिर से आपको पूरा अपडेट दे दें कि ये मामला फ़िलहाल बेहद ही रोचक हो चुका है, चूँकि अभी तक हालांकि सभी दावे किए जा रहे हैं, सोनम रघुवंशी पर जो है वो आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सोनम के जो परिवार वाले हैं, उनके माता पिता, वो इसको मानने को तैयार नहीं हैं कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है। वहीं राजा रघुवंशी के भाई ने भी स्पष्ट कहा है कि जब तक पुलिस इस पूरे मामले पर सोनम का कोई बयान नहीं आ जाता, तब तक हम इस पूरे मामले को सही नहीं मानेंगे। एक एक करके सभी के बयान आपको सुनाते हैं और शुरुआत जो है वो पुलिस अधिकारियों से करते हैं कि सबसे पहले पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो उनका क्या कुछ कहना था। उनको गिरफ्तार किया गया और अभी क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाई हैं? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। उनको गिरफ्तार किया होगा, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बार बात हुई थी आपकी कब हुई थी और क्या बात हुई थी? 23 तारीख को हुई थी और वही मैंने पूछा था, बेटी आज तेरी 11 से उपवास है, उपवास करा तो फरियाल करा के नहीं, के बोले अभी नहीं करा है और अभी देखती हूँ कुछ होगा तो खाएंगे। बोले हाँ उपवास है मेरा। तकरीबन कितने बजे आखिरी बार बात हुई थी? 12 के पहले हो गई थी बात। उसके बाद फिर आपने कोशिश करी बात करने? नहीं, फिर उस रोज मेरे को बुखार था, मैंने नहीं करी। फिर उसकी सास ने 1-1:30 बजे बात करी थी। तो मैंने बात नहीं करी। फिर इसके बाद फिर शाम को लगाया तो लगा ही नहीं, फिर बंद आ रहा था, फिर नहीं लगा। तो बस अब यही कहना है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच भेज दे, सीएमजी पीएमजी और अमित शाह जल्दी से जल्दी भेजे, और क्या कहते आर्मी भी भेज दे, तो ताकि जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए आएंगे। और बस यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी जा भी हो मेरी बेटी, जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिया। आप लोगों ने इनाम भी रखा है कुछ ढूंढ कर लाने वाले को? हाँ, वो तो सबको मालूम है, उसी दिन रख दिया था कि कोई ढूंढ देगा तो देंगे। आप लोग लगातार टीवी के सामने बने हुए हैं कि बच्चे की कोई खबर आ जाए? हाँ, बैठे हैं, आस लगाए कि कब अब खबर आ रही है, अभी कुछ निकलेगा, अभी कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा। तो अब क्या कर सकते हैं? मेरा बच्चा वहाँ बैठा है, इतना यहाँ घर कोई भी नहीं, हम 2 ही जने हैं। लड़की है तो वो वहाँ चली गई, लड़का है तो वो चला गया। तो अब दोनों जने कौन है, घर कोई भी नहीं है। वो उन दोनों की आस थी, तो जो कुछ क्या कर सकते हैं, यहाँ भी कोई नहीं, हम दोनों जने हैं घर। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची ढूंढ ले, तो मेरा बच्चा वहाँ से हाथ हो जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही, पूरा समाज देगा उनको। तो
मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? आप क्या ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को अभी? नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। आपके साथ में रहता उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो जो कॉफी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई। राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं, बोले कि और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फोन लगाया था, उनका फोन नहीं आया था। मैंने फोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफी पी थी तो वो काफी इतनी गंदी थी, तो मैंने वो कॉफी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं। क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ हुए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ हुए, उसके बाद ही सोनम का नाम? उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। साफ कर दिया है कि सोनम ही ने किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था, आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उस एरिया में उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था।
अच्छा। उसने यूँ बोला, तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। और मैं तो फिर मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती, बाद में बताऊंगी आपको। ये मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माता जी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया,
ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, वो सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो, अब सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, वो थाना अंदर नहीं होगा। थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे? सही कहा कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, छोटे देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से गई, अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी तब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर? राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में, देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, लेकिन हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तो हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी है? ये भी पता नहीं मारे को, तो शिलोंग से गए या शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी साथ भी शॉपिंग करी उसने है, दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी, और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है, तो सोनम और राजा उतने दुखी है। अच्छा, शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की? दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की, और दोनों अपनी मर्जी से गए। क्या लगता है कि कभी कोई घटना, दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की? देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था, 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी पाई है, तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं हमारे को, तो सोनम राजा के झगड़े हुए होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं। शिलांग पुलिस इसमें कुछ और कहानी हो सकती है? देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी, और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी। तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है, 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है। हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फोन लगाते थे वीर सिंह जी को, तो हमारा फोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक।
कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कह रहे छुट्टी पे। तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है, तो छुट्टी पे इतना केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी, तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी, जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले। तो भैया ये बात हुई क्या, वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक, क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है। अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है, हमको संपर्क भी इस बारे में कुछ भी नहीं है, और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है। तो बिल्कुल अकेले मिली है, कोई साथ नहीं मिला है? कुछ बोल सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है। गोविंद ने मुझे इतना बताया था, वो सारी बात आपको मैंने बता दी है। अब आप आगे क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे, शिलोंग पुलिस जांच करे? हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे, और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल। अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच? हाँ, क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है, कौन सी गैंग है, अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं। हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर, शिलोंग पुलिस के भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है। तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर अभी। अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, दोनों में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं, ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। शिलोंग पुलिस भी आई है, सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने हमसे अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहे वहाँ पे, एमथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्होंने और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है, या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस उनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए, सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का। भैया, सोनम का पता चल गया है, कैसे आपको मालूम पड़ा और क्या पता चला और किसने बताया? देखिए, सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है, और सोनम जो अभी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है, ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा। पुलिस को इनका ये कहना है, मेघालय पुलिस का, कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई, उसके साथ में 3-4 लोग और थे। देखिए, 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। अभी जो नाम आए हैं राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भैया? जो राज कुशवाहा और जो दूसरे नाम आए उनके लिए क्या कहना? इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें, तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है, इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ये हमारा मानना है, क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए। जी, किस तरह आपको कैसे मालूम पड़ा और कभी नाम सुना था आपने राज कुशवाहा का? देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था ये? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है इसलिए। ये कैसे आप पहचानते थे पहले से उसको? मैंने बातचीत से करी है, किसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है, जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। तो किस तरह का ये काम था, इनका कामकाज बिजनेस क्या था? सोनम का जो बिजनेस था वो किस तरह का, किस चीज़ का बिजनेस था? सोनम का बिजनेस जो है इनका अपने टिक वगैरह बिजनेस इनका है, सनमाइका वगैरह का इसका बिजनेस इनका है। किस तरह का रिश्ता हुआ था, इनके कितने दिन हुए थे? और देखिए, शादी हमारी जो है, इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे, शादी के पहले, और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए, दोनों शादी परिवार के साथ धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था तो सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको इस तरह? नहीं, हमें इसको कोई शक नहीं हुआ इस बारे में कभी। पुलिस कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर हत्या करवाई, 3-4 लड़के भी आ रहे। देखिए, इसमें अब जो नाम आ रहे हैं उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। बाकी अब जो इसमें नाम आ गए हैं, तो नाम आने के बाद में मुझे लग सकता है, मुझे यकीन हो गया है, तो इसमें मेघालय सरकार जो है इसमें झूठ नहीं बोल रही है, जो कि मैं पहले उनको बोल रहा था मेघालय सरकार झूठ बोल रही है, अब वो मुझे लग रहा है मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है।
अब आपको लग रहा है कि सोनम गलत है? देखिए, इसमें नाम आ गया है राज कुशवाहा का भी, तो इसमें हो सकता है सोनम अब इसमें झूठ है। और भी लोग पकड़ा है इसके साथ ही, कुछ पता चला? उन लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए। अब क्या, किस तरह की आप सजा की मांग करते हैं आरोपी? देखिए, एक आरोपी जिसने मेरे भाई को जिस तरीके से मौत दी है, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार से उसकी जो सज़ा, सख्त से सख्त जो सज़ा उसमें जो हो वो प्रशासन द्वारा उसको मिलना चाहिए, मेरी ही मांग है इसमें। पहले कभी शक हुआ था आपको कि इस तरह का जो 3-4 लोग के सीसीटीवी फुटेज आए थे, हिंदी भाषी थे वो लोग? नहीं, सीसीटीवी फुटेज जो आए थे उसमें मैंने फ़ोटो में ये देखा नहीं मैंने था, तो ये 4 लोग कौन है उसमें सिर्फ अपने एक ही फ़ोटो दिखी थी मुझे जो गाइड की थी, इसके अलावा मुझे फ़ोटो में कोई दिखा नहीं था कुछ, तो इसलिए मैं जो जानता नहीं इस बारे में। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। सोनम के पिता देवी सिंह जी का कहना है कि उनके बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, सोनम के पिताजी का भी ये कहना सही है, बाकी उनको भी नहीं पता था नाम जो आए हैं। नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। और ये जो शिलोंग गए थे, ये किसकी मर्जी से? ये प्लानिंग जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक प्लानिंग दोनों की थी, बाकी राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं, तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर ऐसी जगह मत जाओ जहाँ मतलब क्या जो कोई जनता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है, आसाम जा रहे, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने उनको जाने दिया फिर टाइम पे। आसाम में कहाँ गए थे? आसाम में कामाख्या देवी के दर्शन करे उन लोगों ने, और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बना दिया उन लोगों का, फिर शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। शिलोंग का प्लान सोनम ने बनाया था? नहीं, ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि इसमें जहाँ तक अपने प्लान जो था, प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं इस बारे में। वापसी की टिकट बुक करवाई थी? नहीं, वापसी टिकट इसमें कुछ भी नहीं थी। और जाने की टिकट सोनम ने करवाई थी? देखिए, इसमें टिकट सोनम ने कराई कि राजा ने कराई, ये हमको कंफर्म इसके लिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसमें कभी जाँच कभी करी नहीं इस बारे में कभी ज़्यादा। अब आप बिल्कुल सही की है और वाकई सीबीआई जांच होना चाहिए। ये मैं तो इस बात को कहूँगा कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर तत्काल सीबीआई की जांच के आदेश जबकि रिकमेंड किया है राज्य सरकार ने, तो केंद्र सरकार को उसको स्वीकार कर लेना ही चाहिए। एक दूसरा, मैं अपनी ओर से राजा रघुवंशी के परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके साथ ये हादसा हुआ है, इसका मुझे बहुत दुख है। मेघालय सरकार सर उनका कहना है कि सपोर्ट नहीं कर रही, परिवार का ऐसा कहना है सर्चिंग में, क्योंकि बहुत दिन हो गए। इसीलिए तो सीबीआई की जांच आवश्यक है। सर, कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें कुछ युवा भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, इस परिवार का? हाँ, देखा मैंने आज उसमें कि हिंदी बोलने वाली हिंदी भाषी लोग उनके साथ कुछ घूम रहे थे, तो ये भी एक चिंता का विषय कि आखिर वो सोनम गई कहाँ, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सोनम का परिवार क्या कहता है, ये भी एक जांच का विषय है। सर, राहुल गांधी क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुश गाजीपुर जिले में गाँव आकुश पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोके टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। पहलगाम में 4 आतंकी आते हैं और भारतीय स्त्रियों के मांग के सिंदूर को मिटा देते हैं। उस सिंदूर का तात्पर्य क्या है, सही
अर्थ क्या है, उसकी अस्मिता क्या है, गौरव क्या है, गरिमा क्या है, ये भारतीय सेना और भारतीय सरकार पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा करके कर रही है। और पूरा डेलीगेशन विश्व के हर कोने में पहुंच करके इस सिंदूर का अर्थ बता रहा है। जहां एक तरफ हम सिंदूर का ये अर्थ देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी जैसी स्त्रियां इस सिंदूर को लज्जित करने में कोई कसर जो है वो पीछे नहीं छोड़ रही हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस में वही हुआ जिसका बहुत लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि कहीं इसके पीछे भी बाकी और नीले ड्रम जैसे केसों की तरह कहीं पत्नी का ही तो हाथ नहीं है। सोनम रघुवंशी का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है राज कुशवाहा से, उनकी शादी जबरदस्ती उनके परिवार वाले करा देते हो और उन तथाकथित प्रेम को पाने के लिए सोनम रघुवंशी ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। एक हंसते खेलते व्यक्ति की जान लेने में भी भाड़े के गुंडों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ प्रश्न समाज से है कि क्या अब समाज इस बात को स्वीकारेगा कि जबरदस्ती पहले जैसे स्त्रियों की लड़कियों की शादी कर देते थे, वो खूंटे से बंधी होती थी और वो कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करती थी, रिश्ते निभाती थी, मगर अब संवेदनाओं, भावनाओं और किसी भी रिश्ते के बंधन से मुक्त होने को आतुर स्त्रियां ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते नहीं अपनाएंगी, तो क्या लड़कियों के घर वालों को ऐसी जबरदस्ती की शादी करनी चाहिए? क्या ऐसे में वो लड़की जो शादी के बाद ऐसे स्टैंड ले रही है, पति को मार दे रही है, बच्चों के केस में भी देखा जा रहा है बच्चों तक की हत्या हो जा रही है, वो अगर इतना स्टैंड ले रही है शादी के बाद अपने मनचाहे जिंदगी को जीने के लिए, मनचाहे साथी के साथ रहने के लिए, क्या वो लड़की पहले इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकती है कि वो अपने प्रेम के लिए स्टैंड ले अपने परिवार से बाली गए? अगर नहीं हो सकता है तो छोड़िए घर और जाकर के शादी कीजिए, बालिका आपको समाज स्वीकार करेगा। आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको लीगल कैपेसिटी में आप ये काम करेंगे, लेकिन आप उस समय ये साहस नहीं दिखाते हैं परिवार के सामने अपने प्रेम को बताने के लिए या प्रेम को पाने के लिए, और विवाह के बाद एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देना और विवाह जैसी वैवाहिक संस्था पर जिससे पूरे विश्व को नाज है, जिस पति पत्नी के रिश्ते में भारतीय संस्कृति में, उसको कलंकित करना, ये कहाँ तक उचित है और ये कहाँ तक सही है? एज ए सोसाइटी ये सब हमें जरूर सोचने की जरूरत है। तो राजा रघुवंशी मामले को लेकर के अब पुलिस की ओर से नए दावे किए जा रहे हैं और लगातार लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, चाहे वो सोनम रघुवंशी के माता पिता हो या फिर राजा रघुवंशी की मां और उनके भाई हो, सभी ने जो है इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सोनम रघुवंशी इस मामले पर कब खुलकर अपना बयान सामने रखती हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।